आमीन। तो वहां लिखा है पवित्र आत्मा का क्या है, छाप लगा है। तो वो पवित्र आत्मा के सील के विषय में आज हम सीखेंगे। क्या है सील का मतलब? बाइबल में जब हम छाप वर्ड सुनते हैं, सील वर्ड सुनते हैं, उसके 4 मतलब है, 4 मीनिंग्स है उसके, जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। पहला जब वर्ड सील होता है, अगर आप लिखने वालों में से है, नहीं है तो कल से आप आएंगे तो एक नोटबुक और पेन ज़रूर लाइएगा, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं और आप भी कल किसी को क्या कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में सिखा भी सकते हैं आप किसी को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दीज थिंग्स। तो पहला चीज़ है ओनरशिप। पहला चीज़ अगर आपको लिखना है, कैन वी हैव दैट ऑन द स्क्रीन? पहला चीज़ है ओनरशिप। Did you put it? Okay, फर्स्ट थिंग है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है? जब एक राजा क्या करता है, एक प्रॉपर्टी पे अपना सील लगा देता है ना, तो वो दिखाता है कि वो किसके लोग हैं, अब वो राजा के, राइट? जब राजा एक चीज के ऊपर थप्पा लगा देगा, फिर उसका मीनिंग है कि वो किसका है, राजा का है, उसके ऊपर अधिकार किसका है, राजा का है। तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक सील लगा देगा, तो इसका मतलब आप किसके हुए, वो पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हुए, राइट? अभी हम डिटेल में देखेंगे, मैं सिर्फ आपको 4 दिखाना चाहता हूं। सेकंड सील किसको दिखाता है? ऑथेंटिसिटी। बोलिए ऑथेंटिसिटी। ओके, अब ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? द सील प्रूव्ड अ डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट वाज जेन्युइन, नॉट काउंटरफीट। जब आप एक प्रोडक्ट दुकान में लेने जाते हैं, है ना, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स मैं नहीं लेता, जैसे कुछ पानी के बॉटल्स में नहीं लेता, या कुछ बाबाओं के प्रोडक्ट्स होते हैं, खुल की बात है, जो मैं नहीं लेता, भाई मेरी मर्जी है, मुझे कोई किसी को बुरा लगे वो उनकी प्रॉब्लम है ना, पर मैं नहीं लेता वो। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, राइट? कुछ प्रोडक्ट्स पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, मेरे को विचार है ना। तो वो सही होने के लिए क्या करते हैं लोग, पता है, एक सील लगा देते हैं, है ना। अभी कोई स्कूल है ना, कितना भी बड़ा स्कूल हो जाए, उसका अफिलिएशन क्या होना चाहिए? या तो सीबीएसई होना चाहिए या आईसीएसई होना चाहिए, राइट? उसके अलावा भी बोर्ड्स है, या फिर स्टेट बोर्ड का होना चाहिए। कोई भी ऐसे स्कूल शुरू कर देगा तो आप अपने बच्चों को उस पर नहीं भेजोगे। क्यों? क्योंकि आप वो सील देखोगे। उसी प्रकार से ऑथेंटिसिटी, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक सील डाल देता है, तो वो आप ऑथेंटिक आदमी हो, सबको पता लग जाएगा। इवन पाताल में भी सबको पता लग जाएगा कि आप ऑथेंटिक हो, ये नकली वाला नहीं, असली वाला प्रोडक्ट है। गोल्ड में ये मार्क मिलता है, राइट? 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, हॉल मार्क है, एक है ना। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट लेने जाओगे, उसमें हॉल मार्क है, आपको भी नहीं पता। जब पवित्र आत्मा आपको चुनता है, तो वहां पे क्या करता है, आपके ऊपर एक सील डाल देता है ना। और वो सील क्या करता है पता है? ऑथेंटिक है करके दिखा देता है, ऑथेंटिक है करके दिखा देता है। तीसरा, द थर्ड इज सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन। तीसरा है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन। अ सील्ड ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी टैम्पर्ड विदाउट द किंग्स परमिशन, है ना। आप में से किसी के पास अमेजॉन ने कभी आपने अमेजॉन से कोई प्रोडक्ट लिया है कभी जिंदगी में, है ना, ऑनलाइन? तो पता है उसमें क्या लिखा होता है? डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन। अगर सील निकला हुआ है तो, है ना, कुछ भी, इवन आप फोन लेने चले जाओ, है ना, और आप मान लो आप एप्पल का फोन लेने जा रहे हो और आप शोरूम में भी हो, लेकिन वो जो आपको डब्बा दे रहा है वो आपके सामने ही क्या करेगा, उस सील को खोलेगा। अगर आपने ऐसे ही ले लिया तो उसकी फिर आपकी गलती है, राइट? तो वो बोलते अगर सील नहीं है तो आप इसको क्या मत करना, खोलना मत, आप लेना ही मत इसे, राइट? वो सील क्या है आपको पता है? देखने में बस वो एक स्टिकर है, लेकिन वो सील उस प्रोडक्ट का, 1 लाख का फोन आता है एप्पल का, है ना, 1.5 लाख का फोन आता है। सोचो उसमें अगर वो सील टूटा हो, वो फोन का वैल्यू खत्म हो जाता है ना। उतना वो सील 5 रुपए का होगा, लेकिन उस सील का वैल्यू आप देखना कितना है ना। वो उसकी प्रोटेक्शन है कि उसका वैल्यू क्या है करके। जिस दिन पवित्र आत्मा आपको सील कर दे, हालेलुया, आप एक ऐसे प्रोटेक्शन में है, हालेलुया, वो आपको छूने का मतलब है उस प्रोटेक्शन को पहले फाड़ना पड़ेगा। पॉइंट, ठीक है। तीसरा है कंप्लीशन या फिनैलिटी। कंप्लीशन, once sealed, it was considered settled.
अगर पवित्र आत्मा ने आपको सील कर दिया, उसका मतलब आप सेटल्ड है, आप कंप्लीट, आप अंत तक परमेश्वर तक ही रहोगे। बिना पवित्र आत्मा के आप देखो, आप और मैं बिना पवित्र आत्मा के अंत तक नहीं चल सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम अंत तक विश्वास योग्य नहीं रह सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम फलवंत नहीं हो सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के, है ना, हम परमेश्वर में टिके नहीं रह सकते। तो पवित्र आत्मा का सील हमें क्या दिखा रहा है कि हम वो दौड़ पूरी कर सकते हैं। तो ये 4 सील्स है बाइबल के अंदर जो मेंशन किया गया है। 4 सील पर्टिकुलरली बाइबल के अंदर मेंशन किया है। अगर आज आपके ऊपर ये सील है या नहीं भी है, और अगर आप इस सील को अपने जीवन में ले लेते हो, तो पीपल ऑफ गॉड, इसका मतलब है आपके ऊपर प्रभु का एक स्टैंप लग जाएगा। एक स्टैंप लग जाएगा। वो स्टैंप का एक वैल्यू है। सील स्टैंप का एक वैल्यू है। जब भी हम अपने चर्च में, अगर मुझे बैंक जाना है और बैंक में हमें कोई एक मेमोरेंडम नया सबमिट करना है, सिर्फ मेरे या बाकी सिग्नेटरीज के सिग्नेचर से काम नहीं चलता। बैंक हमेशा बोलती है कि एक स्टैम्प चाहिए, आपके चर्च का स्टैम्प चाहिए करके। और जब वो स्टैम्प होगा तो ही वो क्या करता है पता है, वो एक्सेप्टेड किया जाता है। आज प्रभु यीशु के नाम में अगर नहीं है तो प्रभु आज एक स्टैम्प लगा दे, हालेलुया। और अगर स्टैम्प है तो परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप एक अलग लेवल पे परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया। राइट, ओके। अब पुराने नियम में हम लोग देखते हैं ये सील कहां कहां हमें मिलता है। उत्पत्ति 4:15 में देखेंगे। उत्पत्ति 4:15, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स नंबर 15। उत्पत्ति 4:15, उत्पत्ति 4:15। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। राइट, जब मैं ये वाक्य पढ़ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि काइन एक्चुअली इस समय तक, काइन कौन था पता है आपको? पापी था, क्योंकि उसने अपने भाई को मारा था। तब भी परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या लगाया हुआ था पता है आपको? एक सील लगाया हुआ है। और सोचिए जरा, बाइबल ये कहती है कि जो इसके खिलाफ, प्रभु उसके खिलाफ है। एक गिरे हुए आदमी के लिए अगर एक सील का इतना ताकत है, आप जो आत्मा में चलते हो, आपके ऊपर कितना बड़ा ताकत होगा। आज हम सोचते कोई भी आके बोल रहा है, कोई भी आके बोल के जा रहा है, आपको नहीं पता उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है, और क्या उसके साथ होने वाला है आपको भी नहीं पता है। हालेलुया। मैं ये वचन देख के मैं इतना धन्य हो गया परमेश्वर के लिए। मैंने कहा प्रभु, काइन के लिए अगर ये है तो मेरे लिए आज प्रभु ने क्या करके रखा होगा। कोई तो आज विश्वास करो कि आपके ऊपर का थप्पा कितना पावरफुल है आज। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वो सील, इट्स सच अ पावरफुल सील अपॉन योर लाइफ। राइट, आमीन। पुराने नियम में वो एक सील है। दूसरा 3 एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, फिर नए नियम से भी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 13वां वाक्य, ये आपको ऑलरेडी पता है, सबको पता है। 12-13 क्या कहता है? इस्राएलियों के दरवाजों पे क्या लगा पड़ा था आपको? लहू लगाया गया। वो एक सील था, वो एक सील था। उस सील के खिलाफ मृत्यु का स्वर्गदूत भी कुछ कर नहीं सकता था। उस सील के खिलाफ कोई भी मंडल का व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं फेरो राजा भी अगर उस रात को आ जाता ना, वो भी कुछ कर नहीं पाता, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सील है, nobody can break it, it is God's seal, right? तीसरा पुराने नियम में दिखाया जाता है, वो है एक्सोडस 28:36। ये शायद आपको नहीं पता होगा। एक्सोडस 28:36। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। हाई प्रीस्ट जो होते थे, परमेश्वर ने कहा था हाई प्रीस्ट एक गोल्डन प्लेट अपने सर पे क्या करेगा? रखेगा। राइट, फोरहेड पे एक गोल्डन प्लेट रखेगा, और उस पे पता है क्या लिखा होगा? होली टू द लॉर्ड, होली टू द लॉर्ड। वो एक सील था, वो एक सील था कि ये किसके है?
ये परमेश्वर क्या है, होली टू द लॉर्ड। हर प्रीस्ट वो सर पे क्या करता था आपको पता है, लगा के घूमता था, और जब वो चलता था ना, कोई राजा भी चाहकर उसे छू नहीं सकता। उसका जूरिस्डिक्शन ही कौन है आपको पता है, परमेश्वर है। इसी के लिए मैं बोलता हूं हमेशा, हमें किसी चर्च को या किसी पादरी को जज करने की जरूरत नहीं। अगर वो चर्च सही नहीं चल रहा, प्रभु देख लेगा। वो प्रभु का दास नहीं सही चल रहा, वो प्रभु का देख लेगा। आपका और मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो आंसरेबल है प्रभु से। अगर एली के बच्चे सही नहीं चल रहे थे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, खुदा ने खुद उनके साथ डील कर लिया। आपको और मुझे खुदा के चर्च को बचाने की जरूरत भी नहीं है, और ना ही उसके लिए लड़ने की जरूरत है। हालेलुया। यही हमें अलग करता है दूसरों से। हमें अपने खुदा को बचाने की जरूरत नहीं है, हमारा खुदा हमें बचाता है। हालेलुया, आमेन, पीपल ऑफ गॉड। तो होली टू द लॉर्ड। आज आपको भी नहीं पता होगा, आप कई जगह से जा रहे होंगे और शायद प्रभु ने आपके ऊपर क्या लिखा हो, होली टू द लॉर्ड। आपको पता है प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य कहता है, जिस दिन आप प्रभु के पास चले जाओगे, और जब आप, है ना, वो जो नया अर्थ और नया हेवन बनेगा, आपको पता है सबके माथे पे यीशु लिखा होगा। The name of the Lord will be upon everybody. मैं ये बिलीव करता हूं कि उस दिन तक मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। I believe even today I have the name of the Lord upon my life. I have it, right? So when the Holy Spirit comes, you have that name upon you, right? क्योंकि बाइबल पता है क्या कहती है? I have not given you the spirit of fear, but I have given you the spirit of adoption. You are adopted by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने आपको अडॉप्ट किया हुआ है, और उसने क्या किया है? आपके ऊपर एक सील डाल दिया हुआ है। काश आप देख पाते कि आपको पता प्रभु ने आपको किसके लिए बनाया है? राजा और रानी बनाने के लिए, राजा और रानी और प्रीस्ट बनाने के लिए है। राजा के पास एक मुकुट होता है, रानी के पास एक मुकुट होता है, और आज हमें पता लग गया प्रीस्ट के पास भी एक मुकुट होता है। इसका मतलब आज आप कैसे घूम रहे पता है? हालेलुया, अनदेखी जगहों पे, आत्मिक मंडलों में आपके ऊपर एक मुकुट है। कोई तो बिलीव कीजिए, आपके पास एक मुकुट है। There is something above your head. God has written something on you. प्रभु तो कहता है तेरे नाम को अगर उसने अपने हथेली पे लिख दिया, तुझे नहीं लगता तेरे ऊपर प्रभु ने क्या लिख के रखा होगा? Hallelujah, Amen. He has. So when you're walking spiritual realms में, अभी मैं थोड़ी देर में उसमें आऊंगा, आप थोड़ी देर में ही देखते हो उसे, नहीं तो फिर पूरा ट्रैक चेंज हो जाएगा। अगला नए नियम में कहाँ ये लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों, 2 Corinthians chapter 1 verse number 22. 2 Corinthians chapter 1 verse number 22. दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 22. Yes. जिसने हम पर छाप भी कर दी है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को रुको, इतना जल्दी ना, ये सब बाइबल में है। जिसने, है ना, फिर से पढ़ेंगे प्लीज। जिसने हम पर इंग्लिश में तो इतना ब्यूटीफुल है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। गॉड हैज पुट हिज सील अपॉन अस। और फिर क्या दिया बयाने में? और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हाँ, हमारे मनों में दिया है। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है ताकि आप पढ़ सके। इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? God set his seal of ownership on us and gave us the spirit as a deposit. राइट? प्रभु ने सिर्फ आपके लिए सील नहीं दिया है, सिर्फ एक सील नहीं दिया है, पता क्या दिया है? आत्मा आपका डिपॉजिट है। पवित्र आत्मा आपका डिपॉजिट है ना? वो तभी आपको समझ आएगा जब आप आत्मा में होंगे, राइट? क्योंकि ये गहरी चीजें हैं, ये वो सिंपल मैसेजेस नहीं है जो आप समझ पाओगे, है ना? और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बस वही पवित्र वाला, मैं हमेशा बोलता हूँ चर्च में सिर्फ पवित्रता नहीं है, देयर इज पवित्रता से भी गहरी बहुत सारी चीजें हैं वचन के। ग्रेटर थिंग्स आर हिडन, राइट? प्रभु ने आपको क्या किया? एक सील रख दिया। अब सील लग के छोड़ा नहीं, एक डिपॉजिट भी दे दिया। और वो डिपॉजिट क्या है? पवित्र आत्मा, राइट? आपके इमरजेंसी फंड, अगर आप एक अच्छे फाइनेंस को मैनेज करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में या कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट। आपको पता है मैं कुछ बोलूं, प्रभु ने हम सबको गरीब नहीं बनाया, हम खुद गरीब हैं। हमें पता ही नहीं है पैसा कैसे मैनेज करना है।
मैनी ऑफ अस, प्रभु ने हमें ब्लेस किया लेकिन हमने पैसा गलत उपयोग किया। प्रभु पता है इमरजेंसी फंड के लिए हम क्या करते, एक डिपॉजिट रख के हम छोड़ते। अभी रिसेंटली जो प्रभु के दास मरे थे, है ना, मैं उनके बारे में कोई एक बता रहा था, वो इतने वाइस थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों के लिए क्या है, डिपॉजिट छोड़ा हुआ था, राइट। हम प्रभु में, बाइबल यशाया में पता है क्या कहती है, यशाया में बाइबल इस प्रकार से कहती है, द स्पिरिट विल टीच यू हाउ टू प्रॉफिट। आत्मा आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से लाभ में चलना है। यीशु मसीह जा रहे थे, राइट। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तो जा रहा हूं पर मुझसे कोई बेहतर आ रहा है। यीशु मसीह अपनी माँ को छोड़ रहे थे, बोला माँ तुझे टेंशन नहीं लेना, यूहन्ना तू संभालेगा। मैं आज आपसे पूछता हूं कि अगर हम विजडम, प्रभु ने हमें विजडम दिया, कल के बारे में भी कुछ चीजें रखने के लिए खुदा में आज आशीषित करेगा। स्पिरिट इज एज अ डिपॉजिट फॉर अस, वो हमारा डिपॉजिट है। मतलब कहने का मतलब पता है, कुछ इमरजेंसी हो गया, आप कहां जाओगे, डिपॉजिट पे जाओगे और आप कहोगे कोई बात नहीं, हो गया। आज कुछ इमरजेंसी आपके लाइफ में हो जाए, आप कहां जाओगे, आप आत्मा के पास, डिपॉजिट के पास जाओगे और आप बोलोगे देखो मेरे जीवन में क्या हुआ है करके। फॉर एवरी इमरजेंसी होली स्पिरिट इज देयर। मुझे नहीं पता आपके लाइफ का, वैसे तो हमारा इमरजेंसी नंबर पुलिस का है 100, राइट। आपका इमरजेंसी नंबर कौन सा आपको पता है, होली स्पिरिट। एक बीमारी आती है, आपका इमरजेंसी नंबर क्या है, होली स्पिरिट। फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं, मैक्स हॉस्पिटल नहीं, सफदरजंग नहीं, एम्स नहीं, आप हालेलुया कोई मेडिकल स्टोर नहीं, आपका इमरजेंसी नंबर क्या होना चाहिए, द होली स्पिरिट। आपके परिवार में कुछ अचानक घट गया, आपका इमरजेंसी नंबर क्या होना चाहिए, होली स्पिरिट। We see that's what I'm telling you. We are not tapping on the most powerful thing that God gave us. हम उस चीज के पीछे भाग ही नहीं रहे जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज थी जो खुदा ने हमें दिया था। We are just not accustomed to it. हम कस्टम्ड ही नहीं है उसके अंदर, राइट। हमें भरोसा ही नहीं है कि प्रभु वो कर सकता है करके, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ है ही नहीं। We're not with the Spirit of the Lord. प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं पर मैं तुम्हारे लिए किसी को छोड़े जा रहा हूं। And every day the Holy Spirit is there. और कल शायद आपने वचन सुना हो, पिछले हफ्ते आपने वचन सुना हो, मुझे नहीं पता। आप सुबह उठ के आपने उसे वेलकम किया, मुझे नहीं पता कि आपने उसे सुबह बोला कि मैं आज तैयार हूं, मैं कल कुछ सुन के आया हूं, राइट। मेरे को इतनी मैसेजेस आ रहे थे कल शाम को, जो आया उसे ही पता है कल शाम को क्या हुआ। सुबह वाले तो बड़ा दुखी होके गए होंगे। इट वाज सो पावरफुल इन द नाइट, राइट, सो पावरफुल। कुछ लोग तो मेरे को बाहर भी मिले, कह रहे थे कि पास्टर हम लेट हो गए, हम भी आगे आना चाहते थे। तुम देर हो गया भाई, तुम वेट कर रहे थे, और जो ज्यादा चाहता तो वो आगे आ गया, वो कुछ पा कर गया है।